हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम जे एडवांस का 6 क्वेश्चन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये 2020 में आया था जे एडवांस में, एंड मैंने भी 2020 में दिया था जे एडवांस, एंड आई गॉट AIR 15886। दिस वाज माय ऑल इंडिया रैंक इन जे एडवांस 2020। तो ठीक है, देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस इक्वेशन को जो जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करते हैं, वो उनका सेट है एस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ठीक है। तो हमें ये मोर देन वन है, वन और मोर, ये मोर देन वन है। तो अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में हमें z प्लस 1/2 का मॉड एंड z का मॉड, इन पे कमेंट करना है। एंड ये डी ऑप्शन बाद में देखेंगे, मतलब पहले ये ऑप्शंस में से देखते हैं। इन दोनों ऑप्शन में से मोस्टली कोई ना कोई करेक्ट हो सकता है। तो हमें सबसे पहले एज इन दोनों के z प्लस 1/2 का मॉड दिया हुआ है, तो इसके दो ऑप्शंस दिए हैं। तो हमें पहले किसी तरह z प्लस 1/2 के मॉड इसके साथ खेलते हैं। हमें पहले इसमें कन्वर्ट करना है, ये 2 है, और z प्लस 1/2 में कन्वर्ट करना है हमें इस इक्वेशन को, जिससे कि हम इसके बारे में कुछ कमेंट कर पाएँ। z प्लस 1/2 ये हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब हम z प्लस 1/2 में कैसे कन्वर्ट करें? हमें देखो, हमें यहाँ पे जेड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ये जेड स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें जेड स्क्वायर के साथ नहीं खेलना है, हमें जेड के साथ खेलना है, ठीक है। अब हम जेड के साथ कैसे खेल सकते हैं? हम ये जेड स्क्वायर को किसी तरह जेड में कन्वर्ट करना है, जेड स्क्वायर प्लस जेड को किसी तरह जेड में कन्वर्ट करना है। तो उसका एक मेथड होता है, वो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ा होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उससे हम फैक्टराइज भी करते हैं। वो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उससे ये जो स्क्वायर वाले टर्म्स है, ये बेसिकली एक ही एक्सप्रेशन जेड में आ जाएगा। अभी दो टर्म्स है जेड में, फिर एक ही टर्म जेड में आ जाएगी। अभी जेड स्क्वायर भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है, उसमें सिर्फ जेड रह जाएगा, जेड स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं। तो जेड स्क्वायर प्लस जेड, तो मैंने इसका हाफ, यहाँ पे वन है कोफिशिएंट जेड का, तो उसके हाफ के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसके होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, प्लस एंड माइनस किया, ये किया, एंड प्लस वन। फिर उसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब हमें z प्लस 1/2 मिल गया, इससे ऑटोमेटिकली z प्लस 1/2 आ गया। देखो, हमने सिर्फ इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया और उससे ऑटोमेटिकली z प्लस 1/2 आ गया। तो मतलब मोस्टली ऐसा ही होता है, जो ऑप्शंस में दिया होता है ना, वो मोस्टली अपने आप ही बन जाता है। बेसिकली वो बनाने की ट्राई करो और क्वेश्चन फिर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ होती है, ये मॉडुलस है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मान लो रियल नंबर्स के केस में देखते हैं, रियल नंबर्स के केस में देखते हैं, जैसे कि अगर मैं करूँ 3 - 2, 3 - 2 का मॉड, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा 1 के इक्वल। तो जो एक ये वाली प्रॉपर्टी होती है, जैसे a प्लस बी का जो मॉड है, वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ बी होता है। ऐसा क्यों? देखो, यहाँ पे a प्लस बी को हम पहले ऐड कर रहे हैं, फिर उनका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे हैं, हम दोनों के मैग्नीट्यूड से प्लस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये चीज़ साइड बड़ी ही होगी इस साइड से, क्योंकि मान लो अगर बी नेगेटिव है, बी अगर नेगेटिव है, जैसे इस वाले केस में ये पार्ट वन है, पर ये ऑल, अगर मैं इसको 3 - 2 पे लगाऊं तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ 3 प्लस -2, तो ये आ जाएगा लेस देन 5, जो कि हमेशा होता ही है। ये 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 इसलिए आता है, जब ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो इक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। जब इनमें से कोई नेगेटिव हो गया, मतलब ऑल्टरनेट साइन के हो गए, तो ये दोनों मॉडुलस हमेशा मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, वो हमेशा बड़ा होता है कि हम उनको पहले ऐड करके मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली इनइक्वालिटी अभी हमने देखी है। ऐसी अगर हम दोनों के मॉडुलस को माइनस कर दे, डायरेक्ट डायरेक्ट माइनस कर दे, वो हमेशा सबसे छोटा होता है, क्योंकि क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम डायरेक्ट उसमें से पूरा का पूरा मॉडुलस माइनस कर रहे हैं। क्योंकि अगर मान लो ये दोनों पॉजिटिव हैं, ए और बी पॉजिटिव हैं, पर हम मॉड ऑफ ए पॉजिटिव होगा, माइनस हम कुछ माइनस कर रहे हैं उसमें से, तो ये ऑब्वियसली लेस होगा इससे। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो उसका मॉड भी पॉजिटिव ही होगा, तो बेसिकली ये चीज़ बड़ी होगी हमेशा इस टर्म से। तो ये इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज़ होती है, वेक्टर्स में भी यूज़ होते हैं। अब ये इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे यूज़ होती है? देखो, अगर मैं ऐसे लूँ z प्लस 1 का मॉड, ठीक है। तो z प्लस 1 का मॉड, अब बेसिकली ये ये कहना क्या चाह रहा है कि z में
अगर मैं थोड़ा इंट्यूशन दूँ तो मान लो कोई z ये है, ठीक है, z का मॉड ये है, और मान लो 1 ये है, 1 का मॉड ये है, ठीक है। तो अब z प्लस वन, z z में प्लस वन किया ये यहाँ पे, तो ये आया z में मैंने वन प्लस किया, क्योंकि वन z में वन जब ऐड करेंगे तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, x प्लस वन प्लस आई वाई। अगर तो जो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, बस x में प्लस वन हो जाएगा, तो ये पॉइंट बन जाएगा, तो इसका मॉड ये आता है, ये आता है इसका मॉड। तो ये देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, और सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड है मॉड ऑफ z, ये है वन साइड, और ये वाली जो साइड है, ये वाली है मॉड z प्लस वन का मॉड, ठीक है। तो हमें पता है कि ये हमेशा लेस देन या फिर इक्वल टू तब होगा जब जब ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। मान लो ऐसे ले लूँ मैं, अगर मान लो मेरा यहाँ पे कोई z है और यहाँ पे वन है, तो यहाँ सॉरी वन है, तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा z प्लस वन। तो उस केस में इक्वालिटी आएगी जब ये एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, मतलब कि बेसिकली ये z है और ये पॉइंट वन है, तो इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया यहाँ पे, तो ये वाला z था, तो ये पूरा z प्लस वन बन गया, तो तब इक्वालिटी आती है। तो ये हमेशा लेस देन z का मॉड प्लस वन होगा। इसमें ये ट्राइंगल में इक्वालिटी होती है, देखो सम ऑफ द साइड्स, ये मॉड ऑफ z प्लस वन, इस वाली इन दोनों साइड का सम हमेशा इससे छोटा होगा, ठीक है। ये एक एज एन एग्जांपल दिया। तो ये वाली जो इनइक्वालिटी होती है, ऐसी सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे, बेसिकली मॉड ऑफ z माइनस वन का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं हम, क्योंकि हमें इसको पॉजिटिव रखना है, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हमेशा लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z प्लस वन, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया वो तो हमेशा छोटा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इसलिए हम इसका मॉड से, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली इनइक्वालिटी याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी दिख रही है, तो इसका मतलब हमें इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है किसी तरह। तो अब इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने, इस ए को मैंने ले लिया, ए को मैंने ले लिया z प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, एंड बी को मैंने ले लिया थ्री बाई फोर। तो अब यहाँ पे पुट किया तो ये बन गया मॉड ऑफ ए, मॉड इसका मॉडुलस जो कि होगा मॉड ऑफ z प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। अब हमने इन दोनों को पहले साथ में लिया, फिर इन दोनों को साथ में लिया, ये ये दोनों बन गए। अब इसको इसको सिंपल, ये देखो ये एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, ये मॉड ऑफ z प्लस वन बाई टू इज बेसिकली अ रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है। तो इस वजह से हम इसमें सिंपल मॉडुलस वाली चीज़ें लगा सकते हैं, जो कि हम मॉडुलस में करते थे, जो कि हम जो कि उसमें करा होगा, इनइक्वालिटीज़ में किया होगा, मॉड को खोलना और वो सब। जैसे कि एक बार मैं बता देता हूँ, मॉड ऑफ x is less than equals to a, then it means that माइनस a, x माइनस a और a के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ नंबर लाइन है, यहाँ a है, a से छोटा है मॉड ऑफ x, और जीरो से तो बड़ा ही होगा, तो x यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है। तो और x मेरा नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव पे भी वो सेम वैल्यू देगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो इसलिए माइनस ए से a के बीच में आ जाएगा x, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी सिंप्लीफाई किया, मैंने मॉड ऑफ z प्लस वन बाई टू को एक x ले लिया, जो कि क्योंकि मुझे पता है ये रियल नंबर है एक, और मेरे को z प्लस वन बाई टू में खेलना है, ठीक है। तो मैंने मॉड ऑफ z प्लस वन बाई टू को x ले लिया, तो एक ये इनक्वालिटी बन गई, एक ये इनक्वालिटी बन गई। इसको बेसिकली सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इसके सॉल्यूशंस निकाले, क्योंकि देखो इसका सॉल्यूशन कैसे है, देखो इनको सिंप्लीफाई किया, अब इसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे, माइनस वन बाई फोर से तो एक्स स्क्वायर हमेशा बड़ा ही होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो माइनस वन बाई फोर से तो हमेशा ग्रेटर ही होगा एक्स, ठीक है। अब बाकी अब तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन सेवन बाई फोर, तो ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस सेवन रूट सेवन बाई टू एक्स प्लस रूट सेवन बाई टू इज लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जब ये लेस देन होता है तो ये माइनस रूट सेवन बाई टू और रूट सेवन बाई टू के बीच में आ जाएगा, ये इनइक्वालिटीज़ में किया ही है, तो एक बार वो देख लेना, इनइक्वालिटी थोड़ी रिवाइज कर लेना अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही हो। तो इसका सॉल्यूशन इन दोनों के बीच में होंगे, और ये ग्रेटर देन है तो इसके माइनस वन बाई टू और वन बाई टू के इधर इधर होंगे, ठीक है। तो इनका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, एंड होगा, क्योंकि बेसिकली ये
ये दोनों इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, ये दोनों इनइक्वालिटी होल्ड करेगा ही करेगा, तो इसलिए एंड आएगा यहाँ पे, मतलब ये इसको ये वाली इनइक्वालिटी भी होल्ड करनी है और ये वाली भी करनी है। तो ये इनका जो कॉमन एरिया होगा वो सॉल्यूशन होगा। अब वो जैसे कि मेरे को पता है एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स मेरा है मॉड ऑफ जेड प्लस 1/2। तो मेरा एक्स पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वाला पार्ट मैं ऑलरेडी हटा दूंगा, तो जो मेरा पार्ट आ गया वो आ गया 1/2 और √7/2 के बीच में। तो मेरा जो जेड होगा 1/2 वो 1/2 से तो बड़ा होगा और इक्वल हो सकता है, एंड लेस देन इक्वल्स टू √7/2, ये चीज़ ठीक है। एंड ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है कि दिस इज ऑलवेज फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। तो सी ऑप्शन आ गया एक, तो ये हमेशा 1/2 से बड़ा होगा, ये हमेशा 1/2 से बड़ा होगा, तो एक सी ऑप्शन आ गया। अब मेरे को जेड पे कमेंट करना है, अब मेरे को करना है मॉड ऑफ जेड पे कमेंट। यहाँ पे ये देखो मॉड ऑफ जेड, अब मेरे को मॉड ऑफ जेड पे कमेंट करना है। तो अब वो कैसे करेंगे, अब सिम फिर से ये वाली इनइक्वालिटी यहाँ पे लगा दो, मेरे को ये फाइनल आया था, अब मैं वापस से ये वाली इनइक्वालिटी जो थी, ये वाली इनइक्वालिटी वो यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। तो कैसे लगेगी, मॉड ऑफ जेड प्लस 1/2 is less than equals to individual mod plus mod of 1/2 and greater than mod of individual mod का डिफरेंस, ये ठीक है। तो ये वाली इनइक्वालिटी मैंने यहाँ पे लगाई। मैंने अभी ग्रेटर देन वाला इसलिए लिया है क्योंकि मतलब कि मैं दोनों ही ले सकता हूँ, दोनों ही ले सकता हूँ। तो मैंने ग्रेटर देन वाला इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को मॉड ऑफ जेड, देखो मेरे को क्या बताना है, मॉड ऑफ जेड जो है मॉड ऑफ जेड लेस देन 2, इस पे कमेंट करना है, तो मेरे को मॉड ऑफ जेड का अपर बाउंड निकालना है। अब देखो जैसे कि मैंने ये दोनों इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे मॉड ऑफ जेड आ रहा है, ठीक है। ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट की रेंज ये है, ठीक है। अब मैं इस पार्ट से जो भी छोटा होगा, जो भी इस पार्ट से छोटा होगा वो हमेशा √7/2 से छोटा ही होगा। जैसे कि मेरा 1/2 है, ये वाला पार्ट मेरा 1/2 है और ये है मेरा √7/2, ठीक है। इसके बीच में है मेरा ये वाला पार्ट। अब मैं इससे छोटा ले रहा हूँ कोई भी, वो हमेशा इससे छोटा या इक्वल, हमेशा जैसे वो हमेशा √7/2 से तो छोटा ही होगा, और हमेशा और 1/2 से छोटा हो सकता है, ये वाला पार्ट 1/2 से छोटा हो सकता है, पर ये √7/2 से बड़ा नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू √7/2। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे को इसका मॉड ऑफ जेड का अपर बाउंड निकालना था, मेरे को कोई भी एक इनइक्वालिटी निकालनी थी, उससे मेरा मॉड ऑफ जेड निकल जाता। इन दोनों में मैं कुछ भी, इन दोनों में से मेरे को कोई भी पार्ट लेना था जिससे कि मैं कर सकता हूँ। इससे ये वाला पार्ट हमेशा, ये जो है मॉड ऑफ जेड -1/2, ये हमेशा मॉड ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल मॉड से छोटा है। तो और इसकी मैक्सिमम वैल्यू √7/2 है, तो ये हमेशा √7/2 से छोटा होगा, ये इक्वल होगा, ठीक है। तो मैंने यहीं पे ये मॉड खोला, ये आ गया। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया बेसिकली, तो मॉड ऑफ जेड का बॉन्ड आ गया, मॉड ऑफ जेड इन दोनों के बीच में लाई करेगा, मॉड ऑफ जेड इन दोनों के बीच में लाई करेगा, बेसिकली ये नेगेटिव पार्ट है, तो ये इससे तो हमेशा बड़ा ही होगा क्योंकि ये नेगेटिव है। तो मॉड ऑफ जेड 0 से इसके बीच में होगा, ये मॉड ऑफ जेड का रेंज आ गया, और ये 2 से हमेशा छोटा है। तो इस वजह से ऑप्शंस के हिसाब से मॉड ऑफ जेड 2 से छोटा आ गया, तो आंसर है बी और सी। डी ऑप्शन नहीं होगा, द सेट जेड हैज़ एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स, नहीं, इसकी रेंज आ रही है तो जेड के बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, बेसिकली जेड जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा। एक बार मैं ये वाली इनइक्वालिटी लगाई है, ये इनइक्वालिटी 2 बार लगाई है, पहले एक बार समराइज कर देता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर किया है, पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, फिर उसके बाद ये इनइक्वालिटी लगा के मॉड ऑफ जेड और जेड प्लस 1/2 का होल मॉड की रेंज निकाल ली है, और सिंपल इनइक्वालिटीज़ और मॉडुलस का यूज़ करके उसकी रेंज ये आ गई है। फिर इसमें वापस से वही आइडेंटिटी वापस लगाई है, वही प्रॉपर्टी वापस लगा के उसमें जो नेगेटिव वाला पार्ट है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है मॉड ऑफ जेड प्लस 1/2, ये वाला पार्ट इससे हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। तो मैं इस वाले पार्ट में कह सकता हूँ ये इससे हमेशा बड़ा ही होगा, तो ये वाला पार्ट हमेशा 1/2 से बड़ा होगा, ये वाला पार्ट हमेशा 1/2 से बड़ा होगा। तो उससे मेरी मॉड ऑफ जेड में एक अपर बाउंड आ जाता, लोअर बाउंड आ जाता है, इस वाले पार्ट से मेरा मॉड ऑफ जेड में लोअर बाउंड आ जाता है। कैसे, ये वाला पार्ट मेरा 1/2 से बड़ा होगा क्योंकि ये इससे बड़ा है, तो ये 1/2 से हमेशा बड़ा ही होगा, 1/2 से हमेशा बड़ा होगा मॉड ऑफ जेड प्लस 1/2। तो इससे मेरा जो लोअर बाउंड हो गया वो हो गया
0 से बड़ा, ये वाले इन दोनों को जब मैंने साथ में लिया, तो अब मैं इन दोनों को इसलिए साथ में लेके मेरा आएगा अपर बाउंड, इन दोनों को साथ में लेके लोअर बाउंड आया, इन दोनों को साथ में लेके अपर बाउंड आया, और सिंपल मॉडुलस का यूज़ करके मेरे को पता लग गया कि हमेशा 2 से छोटा होगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और या फिर एक फॉर्म है उसे फिल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।